हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है जय। तो आज की वीडियो में मैं आपका बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर करने वाला हूँ और आपको पता ही होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले कॉइन वर्सेस टोकन के बारे में। मेरा मतलब कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है तो फिर हम इस दोनों को एक सेम नाम से क्यों नहीं बुलाते, अलग अलग नाम से क्यों बुलाते। जैसे कि कॉइन को अलग नाम से बुलाते, टोकन को अलग नाम से बुलाते, लेकिन है वो एक ही चीज। तो आज की वीडियो में हर एक चीज के बारे में बात करने वाला कि कॉइन क्या होता है और टोकन क्या होता है और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो अगर मैं बोलूँ कि आपके पास घर है तो आप बोलोगे हाँ मेरे पास घर है। मतलब कि आपका घर है तो उसका जो भी मेंटेनेंस होगा वो आप मैनेज करोगे, आप हैंडल करोगे, है ना। तो मतलब कि अगर कोई नल खराब हो गया या फिर कुछ पानी का सप्लाई प्रॉब्लम हो गया आपके घर में तो आप क्या करोगे, आप कुछ हैंडल करोगे, प्लम्बर को बुलाओगे, उसके खुद का जो भी चार्जेस होगा वो खुद भरोगे, है ना। लेकिन अगर आप किसी घर के रेंट पे रहते हो, मतलब किसी और का घर है और आप रेंट पे रहते हो, तो फिर आप क्या करोगे उधर, बस आप वो घर का रेंट भरोगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरोगे, जो भी होगा पानी सप्लाई का बिल वो भरोगे, और जो भी घर का मेंटेनेंस होगा वो ओनर जो उस घर का है वो उसे सब हैंडल करेगा, है ना। तो कुछ ऐसे ही डिफरेंस है कॉइन और टोकन्स के बीच में भी। कॉइन जहाँ पर उसका खुद का ब्लॉकचेन होता है, उसका खुद का कोडिंग होता है और उसका सारा जो भी डेटा होगा जो मैनेज करेगा और कौन हैंडल करेगा, वो सारी चीजें वो खुद के ब्लॉकचेन पे स्टोर करता है और मैनेज करता है। तो इसे हम कॉइन बोल सकते हैं। लेकिन टोकन में क्या होता है, वो दूसरे का ब्लॉकचेन यूज करता है, उसकी फैसिलिटी यूज करता है, उसकी सिक्योरिटी यूज करता है, उसकी सारे फंक्शनलिटी यूज करता है। बस वो अपना टोकन उस ब्लॉकचेन पे डाल देता है। तो जो भी उसका डेटा होगा उस टोकन का वो ब्लॉकचेन हैंडल करेगा। तो इसे हम टोकन बोलते हैं। अगर हम इसे एग्जांपल से समझने की कोशिश करें तो द बेस्ट एग्जांपल इज इथेरियम। इथेरियम के पास उसका खुद का ब्लॉकचेन है, उसका खुद वो डेटा है, वो खुद मैनेज करता है, उसका जो भी ट्रांजेक्शन है वो खुद कंट्रोल करता है, खुद हैंडल करता है। लेकिन अगर हम बेसिक टोकन्स के बारे में बात करें जो कि इथेरियम के ऊपर वर्क करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो सारा जो इथेरियम का फीचर है, फंक्शनलिटी है, उसके जो सिक्योरिटी उसको वो यूज करते हैं, क्योंकि वो अपने खुद के प्रोडक्ट और खुद के प्रोजेक्ट को इम्प्रूव कर सके, उसे बेटर बना सके और उसको फ्यूचर में ज्यादा यूजफुल बना सके। अगर मैं इसका आपको रियल टाइम एग्जांपल दूं तो आप बोल सकते हो ब्रेव ब्राउजर। ब्रेव ब्राउजर के बारे में आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना हो तो मैं बता देता हूँ। ब्रेव ब्राउजर जो भी एड्स होते हैं, आपने वेबसाइट पे एड्स देखे होंगे अगर आप ब्राउजर यूज करते हो, तो वो सारे एड्स को वो ऑटोमेटिकली रिमूव करता है और आपका जो भी डेटा है वो सारा सिक्योर रखता है। फ्यूचर में मैं ब्रेव ब्राउजर के ऊपर भी एक वीडियो बनाने वाला, क्योंकि हो सकता है ब्रेव ब्राउजर अपकमिंग वेब 3.0 ब्राउजर बन सके। हाँ, अगर आपको ये नहीं पता कि वेब 3.0 है क्या, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो। मैंने इस पे भी वीडियो बनाई है जिसमें आपको डिटेल में बताया कि वेब 3.0 है क्या और ये वर्क कैसा करता है। तो एनीवे, हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। तो इन शॉर्ट, जो ब्रेव ब्राउजर है, जो ब्रेव टोकन है, वो इथेरियम के सारे फीचर्स को यूज करता है। और अगर कोई भी टोकन है तो अगर उसके अगर डेवलपर चाहे तो वो उस टोकन को कॉइन में कन्वर्ट कर सके। अगर उनको ऐसा लगता है कि हाँ उनका जो प्रोडक्ट है वो ग्रो कर रहा है, या फिर जो उनका प्रोजेक्ट है वो अच्छा है, पब्लिक को अच्छा लग रहा है, तो उनके डेवलपर ये सब कर सकते हैं। वो खुद का एक ब्लॉकचेन क्रिएट कर सकते हैं। ये सारा चीज उनके ऊपर डिपेंड रहेगा। और कुछ कॉइन ऐसे भी होते हैं जो टोकन की तरह काम करते हैं लेकिन डिफरेंट नेटवर्क के ऊपर। अगर मैं इसे आपको एग्जांपल से समझाऊं तो मान लीजिए कि मुझे गोल्ड बाय करना है, ठीक है, लेकिन मैं रियल गोल्ड के बदले मैं उसके कुछ स्टॉक्स बाय कर लेता हूँ जो कि वो एक रियल गोल्ड की तरह ही वर्क करे, क्योंकि वो रियल गोल्ड का एक रिप्रेजेंटेशन है। अगर मैं उसे कैश आउट करूंगा तो वो एक रियल गोल्ड ही होगा। लेकिन उसके बदले मैंने क्या किया, स्टॉक्स बाय किया। क्यों, वो मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि अगर मैं कोई भी रिटेलर से गोल्ड बाय करने जाऊंगा तो उस पर काफी टैक्स लग जाते हैं और ट्रांसपोर्ट चार्जेस भी लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमें गोल्ड का जो पैसा है वो ज्यादा पे करना पड़ता है। लेकिन अगर मैं कोई स्टॉक बाय करता हूँ तो उस पर मुझे मिनिमम चार्जेस पे वो गोल्ड मिल जाएगा जो कि एक रियल गोल्ड की तरह ही वर्क करेगा। और एक बात, जो ये टोकन है इसके भी काफी सारे टाइप्स होते हैं। चलिए तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहला है प्लेटफॉर्म टोकन। प्लेटफॉर्म टोकन को इसलिए यूज करते हैं कि जो भी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है उसको सपोर्ट कर सके। अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं तो यूनिस्वैप हो गया। यूनिस्वैप एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है जहाँ पे लोग जो कॉइन हो गया या फिर कोई भी टोकन हो गया उसे एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर मैं दूसरे टाइप की बात करूँ तो दूसरा टोकन है सिक्योरिटी टोकन।
सिक्योरिटी टोकन की अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं, मतलब कि अगर आप कोई भी एसेट का रिप्रेजेंटेशन बाय करते हो तो उसे हम सिक्योरिटी टोकन बोल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में गोल्ड हो गया, मैं गोल्ड रियल गोल्ड के बदले कुछ उसके स्टॉक्स बाय करता हूँ जो कि गोल्ड का रिप्रेजेंटेशन है और वो ज्यादा सिक्योर भी है क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज है, वो स्टॉक है, तो उससे कोई भी हैक नहीं कर सकता। तो इसलिए हम इसे सिक्योरिटी टोकन बोलते हैं। लेकिन अगर आप रियल गोल्ड बाय करते हो तो वो चोरी हो सकता है। तीसरा टाइप है वो है ट्रांजैक्शनल टोकन। ट्रांजैक्शन टोकन मतलब कि आप इस टोकन को ट्रांजैक्शन के लिए यूज करते हो, जो कि बहुत ही फास्ट और आपका जो लो फी में ट्रांजैक्शन हो जाता है। जैसे कि अगर आपको कुछ बाय करना होगा रियल लाइफ में तो फिर आप इस टोकन का यूज कर सकते हो। अगर हम फोर्थ टाइप के बारे में बात करें तो वो है गवर्नेंस टोकन। गवर्नेंस टोकन में आप क्या करते हो, अगर आप उस टोकन को होल्ड करके रखते हो तो फिर आपको वोटिंग करने के चांसेस मिलते हैं कोई भी एक पर्टिकुलर डिसीजन पर। मतलब कि आप कोई भी डिसीजन पे वोट कर सकते हो। अगर उस वोट को ज्यादा वोटिंग मिलती है तो जो डिसीजन होगा वो विनर होगा, जहाँ पे आपको वोट करने पर भी आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं, तो इसे हम गवर्नेंस टोकन बोलते हैं। तो आई होप आपको काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा और आपका जो भी क्वेश्चन और जो भी कंफ्यूजन होगा टोकन और कॉइन के बीच में वो सारा क्लियर हो गया होगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे ऐसी क्रिप्टो एजुकेशनल रिलेटेड कंटेंट अपलोड करता रहूंगा और आपकी मदद करता रहूंगा, क्योंकि लर्न टुडे अर्न टुमारो।